तो पहली शर्त क्या थी टावर ऑफ हनोई की? रूल्स। पहला रूल था ओनली वन डिस्क कैन बी मूव एट ए टाइम। तो गॉड के सर ने कहा कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वैसे एक ही बार में पूरे मूव कर थे, अब 64 स्टेप्स लगेंगी। लेकिन गॉड ने कहा नहीं, एक और शर्त है, एट एनी टाइम, एट एनी मूवमेंट, larger disk cannot be over smaller disk। ये सबसे खतरनाक शर्त थी। क्यों? अगर मैं इस डिस्क की नंबरिंग करूं 1, इसकी नंबरिंग करूं 2, इसकी नंबरिंग 3, इसकी नंबर 4, तो सिंपल सी बात है कि एक समय पे एक ही मूव करा है, तो पहले कौन सी मूव होगी? 1। अब 1 के बाद जब 2 के ऊपर मूव होगी तो रूल वायलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी डिस्क नीचे होगी और बड़ी डिस्क क्या होगी? तो गॉड के सर ने कहा सर ये तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकती है, इसके लिए मैं आपको एक टेम्परी टावर दे देता हूँ। तो अगला रूल कहता है कि एक टेम्परी टावर सी अवेलेबल है। टेम्परी टावर C is available to achieve this। तो क्यों ना हम प्रैक्टिकली देखें कि अगर 64 की जगह हम 3 डिस्क लें तो 3 डिस्क को कितना समय लगना है। तो फ्रेंड्स मैं सॉल्व कर रहा हूं सॉल्यूशन फॉर 3 डिस्क्स। ये टावर A है, ये B, ये C। पहला हो सकता है मूव, नंबरिंग कर दी 1 2 3, मूव 1 फ्रॉम A टू B। हम क्या कर सकते हैं, जो पहला डिस्क है उसे कहां मूव कर दें? B से A में। तो यहां बचा 3 और 2 और यहां क्या आ गया? 1। C अभी खाली है। सेकंड हो सकता है, अब देखिए ये इसके ऊपर नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, मूव टू फ्रॉम A टू C। अब A पे बचा है केवल 3, B पे बचा है केवल 1 और C पे आ गया है 2। अब 3 को ना ही यहां मूव कर सकते ना ही यहां, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है 1 यहां पे आ जाए। क्यों? क्योंकि बाकियों को रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी मूवमेंट पे लार्जर डिस्क स्मॉलर के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये मूव करेंगे तो भी गलत, ये मूव करेंगे तो भी गलत। तो एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, मूव डिस्क 1 फ्रॉम B टू C। तो सिचुएशन रहेगी कि A पे रखा है 3, B खाली हो चुका है और C पे आ चुका है 2 और 1। अब एक ही मूवमेंट पॉसिबल है कि 3 को भी कहां मूव करें? मूव डिस्क 3 फ्रॉम A टू B। ये A खाली हो जाएगा, B पे आ चुका है 3, यहां बैठा है C पे 2 और 1। अब अगर मैं 1 यहां मूव कर तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 आना चाहिए, तो 1 को हम यहां मूव करेंगे। मूव डिस्क 1 फ्रॉम C टू A। तो सिचुएशन आ जाएगी, यहां आ जाएगा 1, B पे रखा हुआ है 3, और C पे रखा हुआ है 2। अगली स्टेप होगी मूव 2 फ्रॉम C टू B। तो
ये यहां रखा हुआ 1, यहां आ गया B, ये 3 और ये 2 और टावर C खाली है। अब बस फाइनल स्टेप लगी। फाइनल स्टेप है मूव 1 फ्रॉम A टू B। अब A खाली हो गया, B पे 3 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है और 1 भी आ चुका है और C क्या आ चुका है खाली। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब वाइवा में मैम मुझसे सवाल क्या पूछेंगी? वाइवा में आंसर है फॉर n number of disks, for n number of disks, how many steps needed? अभी आपने देखा कितनी डिस्क थी? 3। तो कितनी स्टेप लगी? 7। टू का पावर n माइनस 1। मैम से कहूंगा मैम 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 माइनस 1 7। तो मैम मुझसे वाइवा में पूछेंगी 4 डिस्क के कितना समय लगता? तो 2 का पावर 4 16 माइनस 1 15 से 5 डिस्क को तो कितना लगता है? 2 डिस्क 32 माइनस 1 31। लेकिन हमारे गॉड ने कितनी डिस्क रखी है? 64 डिस्क। तो मैम से भी कहूंगा मैम लगेगा 2 डिस्क 64 माइनस 1, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, यही करने के आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। यानी अभी भी हमारी वो दुनिया खत्म नहीं हुई है।